टीचर होते थे वो दतिया से आते थे। दतिया झांसी से तकरीबन हमारे स्कूल से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर था, 48 किलोमीटर। रोज सवेरे वो बस में आते थे, स्कूल पहुंचते थे। यहाँ पे भी कई लोग हैं, पटना में काम करते हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो भी वहाँ बाहर से आते थे। वो पहले 7 किलोमीटर साइकिल पे आते थे, बस स्टॉप के नज़दीक एक जगह अपनी साइकिल छोड़ते थे, बस में बैठते थे, झांसी आते थे, पढ़ाते थे। 3:30-4 बजे स्कूल छूटता था, वापस जाते थे बस में, फिर साइकिल उठाई घर पहुँचते थे। उनको 5 बजे से पहले पहुँचना पड़ता था। दूध वाला क्यों बोलते थे उनको? नाम था मिश्रा जी। पूजा पाठ के माहिर, कोई स्कूल में फंक्शन हो पूजा पाठ रिलेटेड, मिश्रा जी आएंगे। जी के मिश्रा, गोपाल कृष्ण मिश्रा। लेकिन दुनिया उनको बोलती थी दूध वाला। आज भी याद है, इसलिए नहीं कि दूध वाला बोलते थे। सवेरे 4 बजे उठ के घर में 14 भैंसें दूध आए, पूरा परिवार और उन्होंने नौकर रखे हुए थे, उनकी पूरी गाय और भैंस का दूध निकाल के और डेयरी में भेज के, जो बंदे रखे हुए थे वो बेचने जाते थे, खुद भी जाते थे कई घरों में दूध देने, इसलिए उनका नाम किसी ने दूध वाला रखा। लेकिन जो बच्चा भी स्कूल जाता था वो पैर छूता था, क्योंकि जब वो पढ़ाते थे कितने प्रेम से पढ़ाते थे। उनकी सिखाई हुई मैथ्स आज तक याद है। चिढ़ थी, उनको भी नहीं पसंद था, हमें भी नहीं पसंद था। बात जब मैं 5th या 6th में गया था, चिढ़। कई लोग पढ़ते नहीं थे, नाम बढ़ा दूध वाली क्लास में, वो वहीं के वहीं। कई थे जिन्होंने फायदा उठाया, वो आगे निकल गए, अपने टीचर्स का आदर किया, उनके पीछे गए, चीज सीखी तो आगे निकल गए। जिन्होंने नहीं किया वो वहीं के वहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वहीं के वहीं है। एक लड़का था, बहुत दिमाग का धनी था, लेकिन कुछ हुआ लाइफ में, पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं के बाद छोड़ दी, जबकि मैं वो क्लास 8वीं में छोड़ गया, बट आई विल टच। 10वीं के बाद उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया। फादर की दुकान थी, 3 दुकानें थी किराना की, आज तीनों बंद। लाइफ अपने आप में है। एक एग्जाम्पल, ये 15 की 15 क्वालिटी आर पर्टेनिंग टू लाइफ। वापस जाते हैं उस बात के ऊपर कि किसी ने आपके साथ कैसे बर्ताव किया, आप उससे कैसे डील करते हैं। ये आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी है, आप किस तरीके से आसपास के लोगों से बात करते हैं। आपके टीचर की बात करेगा वो, जब आप स्कूल की बात कर रहा है कि आप टीचर्स को क्या नाम से बुलाते थे, आपका बेस्ट टीचर कौन सा था, क्यों, और आपका वो टीचर जिसने आपको इम्प्रेस नहीं किया या आपको पसंद नहीं था, क्यों। ये दोनों सवाल, कौन और क्यों। अब क्यों में आता है कि सर हमें एक तो दूध वाला। आपने सारा जो उधर लिख रहे हो, सारा कुछ वहां लिखा हुआ है उसके पास सामने, पूरा एक फॉर्म भरा होता है। उस फॉर्म पे जो कुछ वो पूछ रहा है लिखा हुआ है, तो आप भी सोचोगे यार ये क्यों पूछ रहा है, जो कि लिखा हुआ है उसके साथ। उसमें आपने क्या लिखा होगा, आपका रोल नंबर, रैंक, रोल नंबर, कहाँ से आए हो, आपका बैच नंबर जो उन्होंने दिया होगा, एंट्री टाइप का रोल नंबर दिया होगा, आपको चेस्ट नंबर दिया होगा वो लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका पिता का नाम लिखा होगा, माता का नाम लिखा होगा, आपकी एजुकेशन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन, BSc BA MSc MA जो भी आपने किया उसके बारे में आपने लिखा होगा। इस कॉलेज से किया, इस बोर्ड से किया या इस यूनिवर्सिटी से किया, ये मेरा ग्रेडिंग आया या डिवीजन आई या पर्सन, क्या सब्जेक्ट से वो भी लिखा होगा। ये सब कुछ वहां लिखा हुआ है उस फॉर्म में। उसके ऊपर अगले सवाल भी जो आएंगे, आपका माता पिता भी आ गए, टीचर्स का नाम नहीं आया, आप कहाँ से आए हो, आप बोलोगे पटना से आए, तो पटना के बारे में उसमें लिखा होगा ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हाँ या ना, इधर की पॉपुलेशन कितनी है, आप कहाँ रहते हो, इसमें उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ये सब चीज़ें आपकी जानकारी पूछ रहा है कि आपको मालूम भी है। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहली चीज़ है जहाँ मैं रहता हूँ उसके बारे में मेरे को कितना नॉलेज है। ये लाइफ के लिए आप किसी सिविल की जॉब में जाएंगे, वहाँ आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं पूछता, लेकिन वो कुछ ना कुछ पूछता है। कई लोग डिटेल में जाते हैं, कई लोग मेरे जैसे जो SSB में थे, इंटरव्यू में थे या फौज में थे, वो वहाँ जाते हैं HR वाले काम करने में, आपको ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन वो सवाल इसलिए पूछ रहा है कि ये एक जॉब के लिए जब आप आते हो, ये नई जगह है, वहाँ आप काम करने के योग्य हो या नहीं, उसके बारे में पता करते हो कि नहीं। जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो, आप पहले से हासिल करके जाते हो ये कंपनी किस चीज़ के बारे में। आप गए हो लेट्स से इन्फोसिस का नाम सुना है,
तो कोई इन्फोसिस गया है, विप्रो गया है, तो आप उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करते हो, ये कंपनी का कितना टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कहाँ कहाँ पे है, कितना इसका फैलाव है, करती क्या है ये कंपनी, आप पता करेंगे इसके बारे में। कोई भी जॉब करने जाइए, आप टीचर जा रहे हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, आप स्कूल के बारे में हासिल करेंगे, वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। वाइल रीजनिंग एबिलिटी से लगता होगा कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं रीजन करने के लिए। रीजन करने के लिए कैपेबिलिटी तब आएगी जब मेरे को नॉलेज, और नॉलेज तब है, ये नहीं कि मेरे को जबरदस्ती पढ़ाया गया स्कूल कॉलेज में तो वो नॉलेज है। नॉलेज ये है कि जब मैं बैठा हूँ फ्री टाइम में, मैं अपना नॉलेज कैसे बढ़ाऊँ। फॉरवर्ड आया हमारे पास व्हाट्सएप में, उस चीज़ के किसी से आपने कैसे डील करना है लाइफ में, ये आपके ऊपर। या आप ऊंची आवाज़ में बात करें, मेरा नॉलेज ज़्यादा है, उसके नंबर कम आते हैं, उसको मैं कुछ समझता नहीं या समझती नहीं। आप लोग को हर किस्म का इंसान लाइफ में मिला होगा, कोई आपसे अच्छे तरीके से बात करता है, आप उससे अच्छे बात करेंगे, कोई आपसे अच्छे तरीके से नहीं बात करता, शायद आप ना बात करें उससे अच्छे तरीके से। आपको किसी ने ठेस पहुंचाई, आप उसके साथ बदला लेने के मूड में रहेंगे। लेकिन आप अगर लाइफ में उस बात का वाई और हाउ ढूंढेंगे, रीजनिंग एबिलिटी आपको पता हो लगेगा, आप खुद उसको गेज करेंगे ये सही है कि गलत, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। लाइफ में अगर कुछ पाना है, सभी कहते हैं मेहनत करो, मेहनत सब कर रहे हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्कूल में है, नर्सरी से ऊपर आके इधर JW SW SD सारे बैठे, JD SD SW कॉलेज के भी हैं और स्कूल्स के भी हैं। तो आप लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। कईयों को ज्यादा नंबर हासिल होए, कईयों को नहीं हासिल होए। जब आपके नंबर कम आए, आपने कभी सोचा या उस पर गौर किया, तवज्जो दी कि मेरे नंबर कम क्यों आए, और उस नंबर कम आने में आपने कितनी बार ऐसा सोचा या इस इन्फ्लुएंस पे आए कि गलती मेरी थी, मेरे माता पिता की थी, मेरे टीचर्स की थी, मेरे दोस्तों की थी, मेरे बहन भाई की थी, या मेरे बुजुर्गों की थी। उसमें से आपने कितनी बार बोला कि गलती मेरी थी। अमूमन हमारा अक्सर हमारा नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम ब्लेम दूसरे पे डालते हैं। ये 15 क्वालिटी में जब मैं सवाल पूछता हूँ, अगर किसी ने कोई SSB गया है या SSB की तैयारी की है, 1। आप लोग अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये SSB की किताबें जो आती हैं, कोई भी गाइड आप ले लो, और उसमें इंटरव्यू SSB में इंटरव्यू की गाइड ले लो आप। उसमें आप देखना एक सेट पैटर्न के सवाल पूछता है। वो शुरू करता है पहले कहाँ से आए हो, इधर उधर की बातें करेगा, आपको कंफर्टेबल करेगा इंटरव्यू। उसके बाद वो आपकी एजुकेशन से शुरू करता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट होते हो, या 12वीं के बाद आए हो, या आप कॉलेज के बाद नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन वेरी क्लोज टू योर एजुकेशन फेज। लाइफ का स्टेज, स्कूलिंग का, और जो एंट्री का स्टेज है लास्ट 27 तक, ये एजुकेशन फेज है। कई लोग 20-21 पे नौकरी शुरू कर लेते हैं, कई लोग 30-32 में भी जाके नौकरी शुरू करते हैं, तो ये एजुकेशन फेज है। सो बाय एंड लार्ज ये स्टूडेंट लाइफ है। वी आर ऑल स्टूडेंट स्ट्रोक लाइफ, पर ये एक स्टूडेंट लाइफ है। तो आपको सबसे पहले वो एजुकेशन के बारे में पूछता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ है, वो शुरू करता है 8वीं से ND एंट्री के लिए, और 10वीं से कॉलेज एंट्री। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ो। जिंदगी का एक्सपीरियंस इज मोर देन दैट बुक नॉलेज। क्योंकि किताब आपको मैथ्स में 2+2=4 सिखाएगी, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिखाएगी, सिविक्स आपको सिविक्स रिलेटेड चीज़ें बताएगी, लेकिन इन सब का मिश्रण है आपको जिंदगी का सोल्यूशन ढूंढना, वो है फैक्टर। लिस्टिंग में चाहे ये सबसे ऊपर आता है, बट ये 15 क्वालिटीज बराबर हैं। लास्ट में आता है स्टैमिना। अगर मैंने किसी को असेस करना होता था तो मैं उसका स्टैमिना देखता था, और फिजिकल नहीं।
क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर फिजिकल नहीं देखता कि बंदा दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। उसके जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है, उसके चलने के तरीके से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से पता लग जाता है। अगर थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा भारी है, गाल भरे हुए हैं, इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम करता है। यंगस्टर है हमारे पास जो आ रहे हैं, या तो इंडिया एंट्री है या डायरेक्ट एंट्री है, शॉर्ट सर्विस एंट्री। ये लाइफ के लिए बता रहा हूँ, ये खाली फौज के लिए नहीं है। ये 15 क्वालिटीज आप लोग किसी भी किताब में पढ़ लें, इंटरनेट पे जाके आप बोलो ONQs, ऑप्शन लाइक क्वालिटीज, इनकी पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। साइकोलॉजिकल डेफिनेशन के लिए मत जाना, इनकी डेफिनेशंस के लिए मत जाना, इनको नहीं याद करना, इससे कोई लेना देना नहीं आपको कि ये मेरे में है कि नहीं है। आपने अपने आप को इंसान बनाना है, एक कामयाब इंसान कैसे बनना है। हर चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जो सो रहे हैं सोते रहो, जगाओ। वो एक अगली डिफरेंट स्टेट में है, थके हुए हैं, कुछ और बात, डोंट डिस्टर्ब। जिसको इंटरेस्ट है सुनिए। बाकी 14 क्वालिटीज आप खाली समझ लो ये हैं क्या। रीजनिंग एबिलिटी एक ऐसी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो कि नहीं। अगर आप नॉलेज बढ़ाओगे नहीं तो एक चीज को रीजन कैसे करोगे। फिर आप खाली इंटरनेट को अपना बेसिक नॉलेज मान के चल सकते हो कि जो इंटरनेट पे मैंने सुना है ये बंदा बिल्कुल सच बोलता है, उसने मेरे को भेजा था। आपको ये नहीं पता कि उसने सही चीज भेजी है, क्या भेजी है, फॉरवर्ड आपने लिया और मान लिया कि ये सच है। आपका नॉलेज इज इंटरनेट बेस्ड, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया बेस्ड। लेकिन एक कोई चीज ऐसी भेजता है आपको, उसको आप उसका वाई, हाउ, क्यों, पक्का तर्क उसका आपने ढूंढना, ये सही है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो उसको बोलो यार तू गलत चीज भेज रहा। वो बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है सीनियर हो सकता है माता पिता हो सकता है एक टीचर हो जिसने गलत चीज बताई। लेकिन उसको आप पुट अक्रॉस कैसे करेंगे, वो पॉइंट अपने सीनियर को कैसे बताएंगे या जूनियर को कैसे बताएंगे,